वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। यानी जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। A1 की प्लेलिस्ट है और A2 के भी लेसन्स आ रहे हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप जब सारे लेसन लेना शुरू कर देंगे तो आप जर्मन ज़ुबान घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर लेसन अच्छे लगे तो उनको लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज का हमारा लेसन है लोकाले प्रेपोजिशनन के ऊपर, जिनका इस्तेमाल हम जर्मन जुबान में हमेशा डाटिव के साथ करते हैं। लोकाले प्रेपोजिशन का मतलब है लोकल प्रेपोजिशंस विद डाटिव। और जब भी आपसे जर्मन जुबान में सवाल होगा कि कोई चीज कहाँ पर पड़ी हुई है, यानी कि वो इस देपाल फॉर एग्जाम्पल, यानी कि गेंद कहाँ पर है, तो आप इसका आंसर एक लोकेशन से देंगे। तो जब भी आप लोकेशन से किसी चीज का आंसर देंगे तो हमेशा जो आपका आंसर है वो होगा डाटिव में। तो इसको आप नोट कर लें अपने एग्जाम के लिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो के साथ, तो आपसे एक लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो जब भी आप लोकेशन के बारे में बताएंगे तो हमेशा आपका आंसर डाटिव में होगा। तो अब हम वो प्रपोजिशंस देख लेते हैं जिनके साथ आज हम जर्मन जुबान में सेंटेंसेस बनाएंगे। उन प्रपोजिशंस में है ऑफ यानी कि एट, फॉर यानी कि सामने, नेबन यानी कि पास, स्विशन यानी दरमियान में, इन का मतलब अंदर या उसके अंदर या में, उंटर का मतलब है नीचे, और अन का मतलब एट में आप लेते हैं और अम का भी आप एट में लेते हैं मतलब, और हिंटर का मतलब है पीछे। तो अब हम इन प्रपोजिशन से वन बाय वन सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं सेब किताब के ऊपर है। यहां पर हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है एट यानी किसी चीज के ऊपर होना। तो सेब किताब के ऊपर है। Der Apfel ist auf dem Buch। Der Apfel ist auf dem Buch, यानी सेब जो है वो किताब के ऊपर है। और यहां पर हमने ऑफ के बाद देम लगाया हुआ है, और देम का मतलब है डाटिव, क्योंकि 10 बुक होता है तो 10 का जब आप डाटिव कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा देम में। इस वजह से क्योंकि आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, देयर एप्पल इज ऑफ देम बुक, सेब किताब के ऊपर है। अगली तस्वीर हम देखते हैं। यहाँ पर आपको एक एनक नजर आ रही है जो कि किताब के ऊपर पड़ी हुई है। तो ये सेंटेंस है एनक किताब के ऊपर है। Die Brille ist auf dem Buch। Die Brille ist auf dem Buch। जो ऐनक है वो किताब के ऊपर पड़ी हुई है। Die Brille ist auf dem Buch, और 10 बुक है उस वजह से ये हो गया देम, हमने यहाँ पर डाटिव लगाया है। और अगली तस्वीर हम देखते हैं। तो अगली तस्वीर है बिल्ली मेज के नीचे है। तो जो नीचे है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं जर्मन जुबान में प्रपोजिशन जो कि है उंठा। और इसके बाद भी आप डाटिव ही लगाएंगे क्योंकि आप लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे बिल्ली मेज के नीचे है, दी Katze ist unter dem Tisch। दी Katze ist unter dem Tisch। जो बिल्ली है वो मेज के नीचे है। दी Katze यानी कि बिल्ली, ist है unter नीचे, dem Tisch मेज के नीचे, और जो मेज है तिश यानी कि उसका आर्टिकल होता है देयर। तो जब आप देयर से उसको डाटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा देम, क्योंकि आप लोकेशन की बात करें, आप बता रहे हैं कि जो बिल्ली है वो कहां पर है, वो इस दिक्कत से आपसे क्वेश्चन हो रहा है, वो इस दिक्कत से बिल्ली कहां पर है। तो आप आंसर देंगे डाटिव में क्योंकि आप लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो आप बताएंगे दी Katze ist unter dem Tisch। दी Katze ist unter dem Tisch। जो बिल्ली है वो मेज के नीचे है। और अगली जो तस्वीर है उसमें हमें दिखाया जा रहा है कि एक बॉल है जो कि टेबल के नीचे पड़ा हुआ है। तो यहां पर भी आप बॉल की लोकेशन बताएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है वो इस दे बाल, बॉल जो है कहां पर पड़ा हुआ है, वेयर इज द बॉल। गेंद मेज के नीचे है, गेंद मेज के नीचे है। तो आप यहां पर जो है वंस अगेन unter ही इस्तेमाल करेंगे डाटिव के साथ। Der Ball ist unter dem Tisch। Der Ball ist unter dem Tisch।
जो बॉल है वो टेबल के नीचे है, देयर बॉल इज unter dem Tisch। तो आप याद कर लें, unter का मतलब है नीचे, और जब भी आप लोकेशन की बात करेंगे तो आप हमेशा दाटिव का इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से यह हो गया dem Tisch, unter dem Tisch, टेबल के नीचे, unter dem Tisch, टेबल के नीचे। अगली तस्वीर हम देखते हैं, वो है कुर्सी जो कि बिल्कुल मेज के पास पड़ी हुई है। कुर्सी मेज के बराबर में है या कुर्सी मेज के साथ है। तो जिस तरह हम अंग्रेजी जुबान में नियर कहते हैं या उर्दू में साथ कहते हैं या पास कहते हैं, तो जर्मन जुबान में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा नेबन, नेबन। और यहाँ पर भी आप देखें, नेबन के साथ भी आप देम यानी कि दाटिव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। जब भी आप लोकेशन के बारे में बताएंगे तो आप हमेशा दाटिव यूज करेंगे। कुर्सी मेज के बराबर में है या कुर्सी मेज के पास है। Der Stuhl ist neben dem Tisch। Der Stuhl ist neben dem Tisch। जो कुर्सी है वो टेबल के पास है। Der Tisch से हो गया dem, दाटिव, और neben dem Tisch, टेबल के पास, neben dem Tisch, टेबल के पास। Der Stuhl ist neben dem Tisch। कुर्सी मेज के पास है या मेज के बराबर में है। और आगे आप देख रहे हैं कि एक बैग पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल बेड के साथ है। तो बैग बिस्तर के बराबर में है या बैग बिस्तर के पास है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आप सेंटेंस बना देंगे। Die Tasche ist neben dem Bett। Die Tasche ist neben dem Bett। Die Tasche ist neben dem Bett। जो बैग है वो बेड के बिल्कुल पास पड़ा हुआ है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, गेंद मेज के सामने है। गेंद मेज के सामने है। Der Ball ist vor dem Tisch। Der Ball ist vor dem Tisch। जो गेंद है वो मेज के सामने है, और यहां पर देर है tisch, उस वजह से ये हो गया dem, और for का मतलब होता है सामने। Der Ball ist vor dem Tisch। गेंद मेज के सामने है, और यहां पर भी हमने दाटिव का इस्तेमाल किया क्योंकि हम लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला सेंटेंस है, जूते बिस्तर के सामने हैं। जूते बिस्तर के सामने हैं। Die Schuhe sind vor dem Bett। जूते बिस्तर के सामने हैं या बेड के सामने हैं, और for का मतलब है सामने, तो ये 10 बेड होता है, उसका जब दाटिव बनेगा वो हो जाएगा dem। Die Schuhe sind vor dem Bett। जूते बेड के सामने हैं या बिस्तर के सामने हैं। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं सुशन से, लैंप कुर्सियों के दरमियान है। लैंप कुर्सियों के दरमियान है। Die Lampe ist zwischen den Stühlen। Die Lampe ist zwischen den Stühlen। जो लैंप है वो बेसिकली जो कुर्सियां हैं उसके दरमियान में है। Die Lampe ist zwischen den Stühlen। और यहाँ पर भी जो दी है, die Stühle है, उसका जब आप दाटिव बनाएंगे तो दी से हो जाएगा den, क्योंकि ये प्लूरल की बात हो रही है, इस वजह से हो जाएगा Die Lampe ist zwischen den Stühlen। जो लैंप है वो स्टूल के दरमियान में है। और अगला सेंटेंस है, कलम किताब और कॉपी के दरमियान है। Der Stift ist zwischen dem Buch und dem Heft। Der Stift ist zwischen dem Buch und dem Heft। Der Stift ist zwischen dem Buch und dem Heft। कलम किताब और कॉपी के दरमियान है। और फिर हम बनाते हैं अगला सेंटेंस, गेंद बिस्तर के साथ है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये बिल्कुल उसके पास पड़ा हुआ है, तो आप नियर का भी कई दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप नियर इस्तेमाल करेंगे तो नेबन को यूज़ करेंगे, और जब आप बिल्कुल पास के लिए आप या नियर के लिए आप अन या अम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंद बिस्तर के साथ है, सो बेसिकली उसके बिल्कुल पास पड़ा हुआ है, तो इसको भी आप कह सकते हैं der Ball ist am Bett। der Ball ist am Bett। मतलब ये बेसिकली जो बॉल है वो फिजिकली उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि उसके ऊपर नहीं पड़ा हुआ, उसके पास कहीं पड़ा हुआ है। तो इसको भी आप जिस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं एट, तो आप एट का इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हैं। Der Ball ist am Bett।
मगर जब बॉल जो है वो बेड के ऊपर पड़ा होगा तो फिर आप ऑफ लगाएंगे, देयर बॉल इज ऑफ देम बेड लगाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल उसका फिजिकल कांटेक्ट हो जाएगा, उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो फिर आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। मगर जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, उसके पास पड़ा होगा, तो फिर आप अन कह सकते हैं या अब कह सकते हैं। देयर बॉल इज बेड, जो गेंद है वो बेड के बिल्कुल पास पड़ा हुआ है। और अन से जब आप देम को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा अम, डाटिव। और अगला सेंटेंस है तस्वीर दीवार पर है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ है जो कि दीवार में हैंग हुई हुई है, उसके लिए भी आप अन या अम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वर्टिकली अगर कोई चीज़ आपकी लटकी हुई है तो आप कह सकते हैं दस बिल्ड इज अन देयर वंट, दस बिल्ड इज अन देयर वंट, दस बिल्ड इज अन देयर वंट। जो तस्वीर है वो दीवार पर लगी हुई है, और दी वन होता है, तो जब दी का जब आप डाटिव कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा देयर। और अन का आपने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आप एक वर्टिकली एक चीज़ को आपने बेसिकली लटकाया हुआ है किसी चीज़ के साथ, इस वजह से यहाँ पर आप अन का इस्तेमाल करेंगे। दस बिल्ड इज अन देयर वंट, तस्वीर दीवार पर है। तो एक दफ़ा आप ये सारी जो लोकल प्रपोजिशंस हैं वो देख लें मेरे साथ दोबारा से, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ऑफ का मतलब है ऑन यानी कि ऊपर, ऑफ ऑन यानी ऊपर। उंटर का मतलब है अंडर यानी नीचे, उंटर का मतलब है अंडर यानी नीचे। नेबन का मतलब है नेक्स्ट टू यानी कि किसी के साथ या बराबर, नेबन नेक्स्ट टू या किसी चीज के साथ या बराबर। इन और इम का मतलब है जैसे इंग्लिश में भी हम इन कहते हैं या उर्दू में हम कहते हैं मैं। और हिंटर का मतलब है पीछे यानी कि बिहाइंड, हिंटर पीछे, बिहाइंड। फॉर का मतलब है इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, फॉर सामने। और स्विशन होता है बिटवीन यानी कि दरमियान, स्विशन बिटवीन यानी दरमियान। और अन या अम होता है एट यानी कि किसी चीज के करीब, फिजिकली उसका कांटेक्ट ना भी हो तो उसके करीब भी पड़ी हो तो हम कह देते हैं अन या अम। और इसी तरीके से अगर कोई तस्वीर आपकी लटकी हुई है तो भी आप अन का इस्तेमाल कर सकते हैं या अम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम एक दफ़ा दोबारा जो सेंटेंसेस हैं उसकी रिवीजन कर लेते हैं। आप मेरे साथ इसको दोहरा लें, और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो तस्वीर को भी आप देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका जो मफहूम है वो समझ आ जाए और आप इस लेसन के दौरान ही अपनी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर सकें, आपको दोबारा बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन ना करनी पड़े, आपको साथ ही याद हो जाए। तो अब हम रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। सेब किताब के ऊपर है, Der Apfel ist auf dem Buch, Der Apfel ist auf dem Buch। ऐनक किताब के ऊपर है, Die Brille ist auf dem Buch, Die Brille ist auf dem Buch। बिल्ली मेज के नीचे है, Die Katze ist unter dem Tisch, Die Katze ist unter dem Tisch। गेंद मेज के नीचे है, Der Ball ist unter dem Tisch, Der Ball ist unter dem Tisch। कुर्सी मेज के बराबर में है, Der Stuhl ist neben dem Tisch, Der Stuhl ist neben dem Tisch। बैग बिस्तर के बराबर में है, Die Tasche ist neben dem Bett, Die Tasche ist neben dem Bett। कलम बैग के अंदर है, Der Stift ist in der Tasche, Der Stift ist in der Tasche। पर्ची किताब के अंदर है, Der Zettel ist im Buch, Der Zettel ist im Buch। गेंद कुर्सी के पीछे है, Der Ball ist hinter dem Stuhl, Der Ball ist hinter dem Stuhl। कुत्ता दरवाजे के पीछे है, Der Hund ist hinter der Tür, Der Hund ist hinter der Tür। गेंद किताब के सामने है, Der Ball ist vor dem Tisch, Der Ball ist vor dem Tisch। जूते बिस्तर के सामने हैं, Die Schuhe sind vor dem Bett, Die
Schuhe sind vor dem Bett. लैंप कुर्सियों के दरमियान है. Die Lampe ist zwischen den Stühlen. Die Lampe ist zwischen den Stühlen. कलम किताब और कॉपी के दरमियान है. Der Stift ist zwischen dem Buch und dem Heft. Der Stift ist zwischen dem Buch und dem Heft. गेंद बिस्तर के साथ है. Der Ball ist am Bett. Der Ball ist am Bett. तस्वीर दीवार पर है. Das Bild ist an der Wand. Das Bild ist an der Wand. जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन. आज के लेसन में हमने जो लोकल प्रेपोजिशंस हैं उसके बारे में बात की. हमने देखा कि लोकल प्रेपोजिशंस को जब आप यूज़ करेंगे तो आप डाटिव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप लोकेशन की बात कर रहे हैं. तो जब भी आपसे जर्मन ज़ुबान में क्वेश्चन हो वो के साथ, तो आप हमेशा आंसर डाटिव में करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा. अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर आप लाइक करें. हमारे साथ अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, कमेंट करें. अपने दोस्तों के साथ इस लेसन को ज़रूर शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग. अपना ख्याल रखें. हम मिलते हैं अगले लेसन में. टेक केयर.